हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। इसके पहले भाग में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप आप पढ़ चुके थे। आज आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। तो आइए देखते हैं सेकेंड टाइप में क्या होता है कि सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। इसके पहले रूल के बारे में समझते हैं। देखें, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद में इसके हेल्पिंग वर्ब लिखी है हैज, हैव, सब्जेक्ट। तो हैज, हैव आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। हैज, हैव आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। जो सब्जेक्ट में रहेगा, सब्जेक्ट के साथ में यदि हैज का प्रयोग हो रहा है तो वहां हैज लगेगा, हैव का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर आप लगाएंगे नॉट। यदि वाक्य में नहीं शब्द आया है तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि नहीं शब्द नहीं आया है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। डायरेक्ट आप बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे। फिर इसके बाद में क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में यदि पीरियड ऑफ टाइम है तो पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम है तो पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझिए। जैसे कह रहा है कि वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? क्वेश्चन वर्ड है क्यों। क्या है? क्यों। तो क्यों शब्द हम पहले लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? वाई। वाई लिखे। अब यहाँ पर हैज या हैव लगाना है तो हमें सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे वह एक सप्ताह से, कौन? वह। तो वह की अंग्रेजी होती ही, और ही के साथ में लगता है हैज। तो लगाइए वाई हैज ही। फिर देखिए यहाँ पर नॉट लिखा हुआ वाक्य में नहीं है, नहीं है तो मत लगाइए। बीन लिखा हुआ बीन लगा दीजिए। बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है? खेल रहा है। जो काम कर रहा है वही होता है क्रिया, यानी खेल रहा है। तो खेलना क्या हो जाएगा? प्लेइंग। PLAYING, प्लेइंग। ठीक, क्या खेल रहा है? फुटबॉल। तो प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग फुटबॉल। कब से? एक सप्ताह से। कन्फर्म नहीं है एक सप्ताह, महीने का कौन सप्ताह है कन्फर्म नहीं है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? फॉर। फॉर अ वीक। WEE की वीक। फॉर ए वीक। अगला देखिए, तुम्हारी बहन 1993 से क्या कर रही है। तुम्हारी बहन 1993 से क्या कर रही है। तो क्या शब्द क्या आया? क्वेश्चन वर्ड आया। क्या आया? क्वेश्चन वर्ड आया। यहाँ पर क्या शब्द क्या आया? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड हमें पहले लिखना है। तो क्या की मीनिंग क्या होती है? व्हाट। WHAT, व्हाट। अब लगाना हैज या हैव, किसके अनुसार लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार है। तो यहाँ पर कह रहा है तुम्हारी बहन। तुम्हारी बात नहीं कर रहा है। जब बात करेगा तुम्हारी तो मीनिंग हो जाएगी यू, और यू के साथ में लगता है। लेकिन तुम्हारी तो बात नहीं कर रहा, तुम्हारे बहन की बात कर रहा है। और जब भी तुम्हारे बहन यानी थर्ड पर्सन की बात करेगा तो सिंगुलर नाउन हो जाएगा। और जब सिंगुलर नाउन हो जाएगा तो वहां पर हैज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो व्हाट हैज योर सिस्टर
योर सिस्टर कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पर बीन लिखा हुआ, नॉट तो है नहीं, बीन लिखा हुआ, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। बीन के बाद में क्या है, क्रिया कर रही है, तो करना क्या होता है, डू, इसमें आईएनजी लगा दीजिए, डूइंग। ठीक, कब से कर रहे हैं, 1993 से। तो पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कंफर्म हो रहा है कि 1993 से ही। तो आप लिखिए यहाँ पर सिंस 1993, सिंस 1993। आगे देखते हैं, आगे देखिए, तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है। जब वाक्य में कौन शब्द आए, जब वाक्य में कौन शब्द आए तो कौन की अंग्रेजी होती हु। तो जब, अब आप समझिए, जब वाक्य में हु आए तो यह आपका फॉर्मूला नहीं प्रयोग होगा, तो यह आपका रूल उपयोग में नहीं आएगा। रूल आपका लगेगा जहां पर भी हु शब्द आए, जहां पर भी हु शब्द आएगा वहां हु के साथ में हैज या हैव लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, फिर अगर वाक्य में नॉट है यानी नहीं शब्द है तो नॉट का प्रयोग करें। अगर नहीं शब्द नहीं लिखा है तो मत लगाइए। आगे आप बीन लगा देंगे डायरेक्ट, फिर आपकी क्रिया की आईएनजी फ्रॉम, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। यह रूल सिर्फ हु वाले वाक्य में ही प्रयोग किया जाएगा, अर्थात जिसमें कौन शब्द आएगा उसी में यह रूल फॉलो होगा, और सभी में यही वाला रूल फॉलो किया जाएगा जो मैंने आपको बताया है। तो आइए देखते हैं, तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, तो कौन की मीनिंग क्या होती है, हु, तो लिखिए हु। ठीक है, हैज या हैव लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो तुम्हें यानी तुम्हारी बात कर रहा है तो क्या लग हो जाएगा, हु हैव। फिर क्या है, नॉट, यहाँ पर नहीं लिखा है, नहीं लिखा है मत लगाइए, हु है बीन, क्योंकि बीन आया ना, बीन कहते हैं वर्ब के आईएनजी फ्रॉम, तो बुला रहा है तो बुलाना क्या था, कॉल, और इसमें आईएनजी लगा दीजिए, कॉलिंग। ठीक है, अब सब्जेक्ट, यहाँ तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो यू हो जाएगा। ठीक, हु हैव बीन कॉलिंग यू सुबह से, यानी कन्फर्म है सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, SINC, सिंस मॉर्निंग, MORNING। तो यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने जानने वालों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।